दिवाली पर निबंध। स्टूडेंट्स के लिए 100, 300 और 700 शब्दों में दिवाली पर निबंध। दिवाली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जिसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के नाम से भी जाना जाने वाला ये खूबसूरत त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दिवाली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द दीपावली से हुई है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। इसलिए दिवाली के दौरान लोग ये दिखाने के लिए अपने घरों को रोशनी, मोमबत्तियों और दियों से सजाते हैं कि कैसे रोशनी दुनिया से अंधेरे को मिटाने की शक्ति रखती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली 14 साल के वनवास से भगवान राम की वापसी का प्रतीक है। दिवाली की तारीख हिंदू कैलेंडर के अनुसार तय की जाती है और यह आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है। दिवाली आमतौर पर दशहरे के 20 दिन बाद आती है और हिंदू महीने कार्तिक में मनाई जाती है। यदि आप एक छात्र हैं और दिवाली पर निबंध लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये ब्लॉग आपकी बहुत मदद करेगा। दिवाली पर निबंध 100 शब्दों में 100 शब्दों में दिवाली पर निबंध यहाँ प्रस्तुत है। दिवाली सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख का प्रतीक है कि अच्छाई हमेशा बुरी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करेगी। दिवाली से कई हफ्ते पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तैयारी शुरू करने के लिए लोग अपने घर और कार्यस्थल की सफाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद लोग अपने घरों और कार्यालयों को रोशनी, लैंप, फूलों और अन्य सजावटी तत्वों से सजाते हैं। उत्सव के हिस्से के रूप में लोग अपने प्रियजनों के लिए नए कपड़े, घर का सामान और उपहार खरीदते हैं। इस मौसम में बाजार विभिन्न प्रकार के उपहारों और व्यंजनों से भर जाते हैं। इसके अलावा दिवाली प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। दिवाली पर निबंध 300 शब्दों में दिवाली पर निबंध 300 शब्दों में यहाँ प्रस्तुत है। दिवाली भारत में सबसे लोकप्रिय उत्सव है जिसे रोशनी का त्योहार माना जाता है और यह अंधकार पर प्रकाश की शक्ति और अज्ञानता पर ज्ञान की शक्ति के आध्यात्मिक संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। दिवाली की छुट्टी ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, हालांकि इसे सिखों और जैनियों द्वारा भी खुशी से मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। इस उत्सव में धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश का सम्मान किया जाता है। पूरे देश में स्थान के आधार पर इसका धार्मिक महत्व अलग अलग है। ये कहीं राम, सीता और लक्ष्मण के 14 साल के लंबे वनवास, हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार, के बाद घर आने के सम्मान में मनाया जाता है। कुछ लोग इसे हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद पांडवों की अपने राज्य में वापसी की याद में मनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन के बाद देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ। भारत के पश्चिमी और कुछ उत्तरी क्षेत्र नए हिंदू वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाने के लिए 5 दिन समर्पित हैं। ये 5 दिन हैं धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां लोग सरस्वती, लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सफलता और धन की प्राप्ति होती है। लोगों ने शाम की पूजा के बाद रोशनी फैलाने के लिए मोमबत्तियां और दिए जलाए। छुट्टियों की तैयारी के लिए दिवाली से कई दिन पहले घरों, दुकानों और कार्यस्थलों की सफाई शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई लोग अपने घरों को सजाने के लिए रंगोली और जीवंत रोशनी का उपयोग करते हैं। दिवाली पर निबंध 700 शब्दों में दिवाली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इसे दीपावली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दीपों की रात्रि में जगमगाहट होती है। दिवाली का मतलब होता है अच्छाई की विजय और बुराई के प्रति जीत। इसे लक्ष्मी माता की पूजा के साथ मनाया जाता है, जिससे संपत्ति और धन की कामना की जाती है। ये त्योहार आपसी सद्भावना, धार्मिकता और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। दिवाली के दिन हम दीपों को जलाते हैं, मिठाइयों का सेवन करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं।
इस त्योहार का महत्व हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होता है और खुशियों का संदेश लेकर आता है। दिवाली का महत्व विभिन्न रूपों में होता है। पहले, ये धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद मनाने की परंपरा है। दूसरे, ये धन और समृद्धि की कामना का प्रतीक है और लक्ष्मी माता की पूजा के साथ मनाया जाता है। सामाजिक महत्व, ये पर्व ऐसे समय में मनाया जाता है जब किसान अपनी खरीफ की फसल को प्राप्त कर चुके होते हैं। 4 महीनों की मेहनत के बाद फसल कटाई के बाद उनके पास हर्ष और उल्लास का काफ़ी समय रहता है, जिन्हें वो इस तरह के त्योहारों के द्वारा पूर्ण करते हैं। लोग अपने घरों को साफ सुथरा बनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन, सोने चांदी के आभूषण आदि की खरीद भी की जाती है। इस तरह से सभी जगहों पर हंसी खुशी का साफ सुथरा माहौल दिवाली का त्योहार ला देता है। धार्मिक महत्व, देश भर में मनाए जाने वाले इस पर्व को पश्चिम बंगाल में काली पूजा अथवा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बड़े बड़े पंडालों एवं पूजा स्थलों में शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना कर पूजा अनुष्ठान के कार्य संपन्न किए जाते हैं। माँ दुर्गा का पूजन करने के पीछे मान्यता यह है कि सर्वशक्तिमान देवी हमारे संपूर्ण दुखों का हरण करे तथा इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि वो धन दौलत प्रदान कर जीवन की दरिद्रता का नाश करे, जीवन को साधन सुखमय बनाए। दीपावली का आर्थिक महत्व, सभी पर्व एवं उत्सवों के अपने सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक महत्व होते हैं। दिवाली को मनाने का भी आर्थिक महत्व है। कार्तिक अमावस्या की लक्ष्मी पूजा के बाद ही व्यापारी लोग अपने नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। सेठ साहूकारों द्वारा इस दिन तक अपने वर्ष भर के उधारी हिसाब किताब को पूरा करने का यत्न किया जाता है। धनतेरस से ही बाजार की सभी दुकानें पटाखे, मिठाइयों तथा कपड़ों से सज धज जाती हैं। दुकानदार तथा कंपनियां ग्राहकों को आकर्षक ऑफर देती हैं। इस तरह से सोने चांदी, वाहनों, कपड़े तथा मिठाई में साल भर की सबसे अधिक बाजार में तेजी दिवाली के उत्सव पर ही होती है। दिवाली कैसे मनाई जाती है? दीपावली की तैयारी कई दिनों से शुरू कर दी जाती है, जिसकी शुरुआत घर की साफ सफाई से की जाती है। त्योहार की खुशी में साल भर का कूड़ा घर से बाहर कर दिया जाता है। कहते हैं लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान में ही रहती है, इसलिए लोग अपने पूरे घर की विशेष सफाई करवाते हैं। घरों का रंग रोगन किया जाता है और तरह तरह से घर की सजावट की जाती है। दीपावली में पकवानों का विशेष महत्व है। विशेष तरह के मीठे तथा नमकीन पकवान बनाए जाते हैं, जिसका विचार कई दिनों से कर लिया जाता है। दीपावली में नए वस्त्रों का महत्व है। परिवार का हर व्यक्ति नए कपड़े पहनकर पूजा करता है। कई उपहार खरीदे जाते हैं जिन्हें दोस्तों, रिश्तेदारों में प्रेम के साथ दिया जाता है, जिससे रिश्ते की डोर मजबूत होती है। घर तथा अन्य जगह काम करने वाले कर्मचारियों को भी उपहार दिए जाते हैं। आज के आधुनिक वक्त में दीपावली भी आधुनिक तरीके से मनाई जाती है। उच्च परिवार कई दिनों तक विशेष पार्टी करता है, जिसमें वे सभी से मुलाकात करते हैं, जिनसे पारिवारिक, व्यापारिक एवं अन्य संबंध बेहतर बनते हैं। दीपावली के बाद सभी अपने खास संबंधी एवं दोस्तों के घर जाते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लिया एवं छोटों को आशीष दिया जाता है। निष्कर्ष, दिवाली इस बात पर प्रकाश डालती है कि हम वास्तव में कौन हैं। दिवाली की रोशनी हमारे सभी बुरे इरादों और विचारों को मिटाने और अधिक गहन आंतरिक रोशनी के लिए आगे बढ़ने का समय भी दर्शाती है। दिवाली का त्योहार आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। दिवाली के दौरान व्यक्ति को एक स्वस्थ और नैतिक व्यक्ति बनने के लिए बदलाव करने की प्रेरणा मिलती है, जो काम में अधिक आध्यात्मिक और उत्पादक होता है। दिवाली पर 10 लाइन्स। दिवाली हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। ये 5 दिनों का उत्सव होता है और इसका महत्व भारत भर में मनाया जाता है। इसमें दीपों की रोशनी, पटाखों का खेलना और सजावटी अच्छी खासी खाना पीना शामिल होता है। ये धार्मिक त्योहार होने के साथ साथ सामाजिक महत्व भी रखता है। लोग मिलकर खुशियों का जश्न मनाते हैं। दिवाली का मुख्य संकेत का अर्थ है अच्छाई की विजय, ज्ञान की जीत और अंधकार से प्रकाश की ओर प्राणी का मार्गदर्शन। इसे लक्ष्मी पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है।
दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। सभी वर्गों के लोग इसे खुशी खुशी मनाते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। इस त्योहार के माध्यम से मानवता में सद्गुणों को प्रमोट करने का संकेत भी दिया जाता है। दिवाली के इस आदर्शिक मौके पर लोग दुश्मनी को छोड़कर प्यार और सदयता की ओर बढ़ते हैं। दिवाली कोट्स नीचे दिए गए हैं। 1. दिवाली का त्योहार दीपों की रोशनी का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में आशा और उपलब्धि की ओर दिशा प्रदान करती है। 2. दिवाली के इस खास मौके पर आपके जीवन में नई खुशियां और सफलता की दीपों की तरह चमके। 3. लक्ष्मी माता की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और संपत्ति की वृद्धि हो। 4. दिवाली के इस त्योहार पर हम अपने पापों को जलाकर नए आरंभों की ओर बढ़ते हैं। 5. रात की अंधकार को दीपों की रोशनी से हराने का त्योहार है दिवाली, हमें अपने जीवन में बुराई को हराने का निश्चित प्रामाणिक मौका देता है। 6. दिवाली के दिन दिल से दिल मिलने का और प्यार और सदयता की ओर बढ़ने का संकेत होता है। 7. दिवाली के त्योहार के साथ हमें दोस्ती और परिवार के साथ गुजारे गए समय का महत्व याद आता है। 8. दिवाली के इस प्यारे मौके पर आपके जीवन को खुशियों से भर दें और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का इरादा करें। 9. दिवाली के त्योहार के दिन हम सभी को एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का एक नया मौका मिलता है। 10. दिवाली के इस खास मौके पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता हो। दिवाली से जुड़े कुछ तथ्य। आइए दिवाली से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे विभिन्न भागों में विशेष रूप से मनाया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी पूजा, धनतेरस, छोटी दिवाली, महापर्व और भैया दूज। इस त्योहार का मुख्य सिंबल दीपक है, जो अंधकार को प्रकाश में बदलता है और आशा, उपलब्धि और खुशियों की ओर संकेत करता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, जिसे धन, संपत्ति और सफलता की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दिवाली के दिन लोग विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट खाने बनाते हैं और उन्हें दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते हैं। दिवाली के मनोरंजन का हिस्सा पटाखे होते हैं, जिन्हें बच्चे और वयस्क दोनों खुशी खुशी जलाते हैं। दिवाली एक सामाजिक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो लोगों को एक साथ आने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका प्रदान करता है। दिवाली के त्योहार के पीछे विभिन्न धार्मिक कथाएं होती हैं, जिनमें रामायण के आदर्श परिपत्र, नरकासुर वध और गोवर्धन पूजा शामिल हैं। फैक्ट: दिवाली के 5 दिन कौन से हैं? दिवाली के 5 दिन हैं धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दिया का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? आप दियों को पूर्व या उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि इन्हें पूर्व दिशा में रखने से परिवार को स्वास्थ्य लाभ होता है, जबकि उत्तर दिशा में रखने से धन की प्राप्ति होती है। टिप: मंदिर के दिए और दीपक दक्षिण दिशा में रखने से बचें। छोटी दिवाली को क्यों कहते हैं नरक चतुर्दशी? हिंदू मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर के बंदी गृह में 16,000 से ज्यादा महिलाएं कैद थीं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने आज़ाद कराया था। तब से छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है। आशा है कि आपको इस ब्लॉग में दिवाली पर निबंध के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी प्रकार के अन्य कोर्स और सिलेबस से जुड़े ब्लॉग्स पढ़ने के लिए ओम भक्ति ज्ञान के साथ बने रहें। शेयर दिस वीडियो।